ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पहुंचे। हनुमान प्रसाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की संस्कृत प्रवक्ता सुधा गुप्ता ने कहा, आप भी बने हमारे साथ, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान में बने भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रायबरेली कलेक्ट्रेट में डीएम माला श्रीवास्तव द्वारा धूमधाम से मनाया गया अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस झंडारोहण कर सबको शपथ भी दिलाए। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वह 15 अगस्त के बाद तिरंगा झंडा न फेंके, तिरंगे को उतारकर उसे सुरक्षित रखे ले, फिर इसका अगले वर्ष इस्तेमाल करें। यूपी के बागपत से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ 13 हत्याकांड से सनसनी फैल गई। बड़ौत में एक युवक ने अपने पिता और 2 बहनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी हुआ फरार, पुलिस जांच में जुटी है। सिद्धार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय 10 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में निस्वार्थ सेवा करने वाली डॉक्टर सत्या दोहरे की ओर से 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान में बने भागीदार। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई से हुई मौत के मामले में हुआ तनाव, भीम आर्मी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर करना पड़ा लाठीचार्ज। इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए हुई सस्पेंड। लखनऊ की प्रमुख इमारतों जैसे चारबाग रेलवे स्टेशन, विधानसभा और हाईकोर्ट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। शनिवार से ही जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि आज 15 अगस्त के दिन तक चलता रहेगा। सुल्तानपुर में सर्विलांस टीम ने 7 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें संबंधित लोगों को वापस कर दिया गया। रोब मेकर्स टेलर हुसैनगंज लखनऊ की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान में बने भागीदार। यूपीएटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को कानपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह बीते दिनों गिरफ्तार किए गए आतंकी मोहम्मद नदीम से जुड़ा हुआ था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान में एक दलित छात्र की पीटकर हत्या किए जाने के मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार दलितों, आदिवासियों व उपेक्षितों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 75वें अमृत महोत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। यह राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम यह उनका पहला संबोधन है। तिवारी विकास खंड भाटपा रानी देवरिया ग्राम प्रधान निशांत तिवारी उर्फ टिंकू तिवारी की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा में बने भागीदार। राजस्थान की राजनीति में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है, लेकिन सीएम गहलोत का सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट से भी 36 का आंकड़ा रहा है। गहलोत और राजेश पायलट ने एक साथ ही राजनीति में एंट्री की थी।
सत्य सावित्री रघु सुंदरम ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान में बने भागीदार। बस्ती में एक शख्स जमीन बेचने के बाद अपनी पत्नी से इतना डर गया कि लखनऊ में जाकर छिप गया। पुलिस ने उसे किडनैप मानकर ढूंढना शुरू कर दिया। 12 घंटे बाद इस शख्स को बरामद कर लिया गया। बनकटा देवरिया थाना अध्यक्ष दिलीप सिंह की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा में बने भागीदार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा और शिवसेना गठबंधन को बहुमत दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने विधायकों को लेकर जल्द ही अयोध्या जाएंगे। गौतमा विकास खंड भाटपार रानी देवरिया ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा में बने भागीदार। यूपी के महाराजगंज के निचलौर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह निरीक्षण करने पहुंचे डीईओ से भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करती थी। धनिया विकास खंड भाटपार रानी देवरिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा में बने भागीदार। लखनऊ 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रविवार शाम को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा निकाली गई। मौन पदयात्रा में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल रहे। गिंडा मिश्र खंड भाटपार रानी देवरिया ग्राम प्रधान संजय प्रसाद की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा में बने भागीदार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठी 2 महिलाओं पर प्राकृतिक आफत आई। पेड़ पर अचानक ही आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिला झुलस गई हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया।